ब्रेक के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या 24 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? दरअसल देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी जनरल डायर आसिम मुनीर चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान खत्म होने वाला है। 24 घंटों में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है और इसलिए पाकिस्तान की सेना अपनी ही आवाम पर बम बरसा रही है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में राजनीतिक असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान के सामने सिर्फ सुरक्षा संकट है या फिर ये उसके आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की बड़ी चुनौती भी बन चुका है। क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शाबान के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। सेना, फ्रंटियर कोर और स्थानीय पुलिस और संयुक्त अभियान इस वक्त चला रही है और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि अलगाववादी संगठनों के खिलाफ कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है और बड़ी संख्या में उग्रवादियों को मारा गया है। वहीं दूसरी ओर बलूच संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि इस अभियान में आम नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं। उधर पीओके में भी राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी लगातार इस्लामाबाद पर दबाव बना रही है। संगठन ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा रुख अपना लिया है और चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बड़े राजनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया और कई मंचों पर पाकिस्तान के टूटने या फिर 24 घंटे में 4 हिस्सों में बंटने जैसे दावे हो चुके हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल जो तथ्य सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियां और पीओके में राजनीतिक असंतोष और आर्थिक दबाव जैसी कई समस्याओं का इस वक्त एक साथ सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक अस्थायी संकट है या फिर आने वाले दिनों में ये स्थिति और ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है? इसी बड़े सवाल पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो हालात और अलग अलग प्रांतों में जो स्थिति बनी हुई है, आखिर ये भविष्य के लिए कितना बड़ा संकेत पाकिस्तान के लिए मानी जा रही है। क्या वाकई में 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है? क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर टूट देखने को मिलने वाली है? क्योंकि पीओके के साथ बलूचिस्तान और अलग अलग इस वक्त प्रांतों में जो विद्रोह की लहर दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की मौजूदा हालात को बताती है कि बदहाल स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला तो सर यही सवाल मेरा होगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक टूट देखने को मिल रही है, आप इसका आकलन कैसे कर पा रहे हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बदहाल है या फिर ये कह सकते हैं कि क्या उल्टी गिनती पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सृष्टि पाकिस्तान की स्थिति बदहाल है। हम्म। और इस बदहाल स्थिति के लिए वो तमाम जो जो पाकिस्तान की सेना के समर्थक रहे हैं वो लोग जिम्मेवार हैं। पाकिस्तान की सेना ने सिवाय अपना अपना काम करने के कोई और काम करके नहीं दिया है। ये बात कल भी मैं कहने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान में 4 डायरेक्ट बाउट्स हो चुके हैं मिलिट्री रूल के। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा सेना हमेशा पूरे के पूरे हर क्षेत्र में दखलंदाजी रखती है। और अब जो असीम मुनीर ने 27वां अमेंडमेंट करके अपने आप को सर्वशक्तिमान बना दिया है, ये जी। सेना की हाई हेडेडनेस और पंजाबी सुन्नी मुसलमान डोमिनेंस का नतीजा है कि आज पाकिस्तान ऐसी परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है जहां पर चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव है, चाहे वो पीएचके हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, और या आने वाले समय में आप सिंध में देखेंगे किस प्रकार के अभी ऑलरेडी सिंध में मूवमेंट चल रहा है। हम्म। उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो हम पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तानी सैनिकों, सेना के अधिकारियों को छूट खुली दी कि वो पाकिस्तान का पूरा भविष्य निर्धारित करें और पाकिस्तान के साथ जो करना चाह सकते हैं वो करें। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जी। फिर मैं बलूचिस्तान की बात उदाहरण की। देखिए, क्वेटा जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, वहां पर 250 लोगों ने हम्म। 250 लोगों ने
एक पुलिस के पोस्ट को घेराव किया, घंटों 5 घंटे वहां पर गोलीबारी चलती रही, कोई मदद नहीं आई। ये पाकिस्तान की सेना जो अपने आप को वर्ल्ड की बेस्ट सेना बताने का प्रयास करती है, कोई मदद नहीं, कोई उनके पास कोई खबर लेने वाला नहीं। उनका वहां पर कोर का हेडक्वार्टर, इतनी जबरदस्त मौजूदगी है पाकिस्तानी सेना की वहां पर, इतनी देर में तो पाकिस्तान किसी भी कोने से। उसके बाद जब उस पुलिस के लोगों के हथियार और गोला बारूद खत्म हो गया, तो उसमें से उन्होंने 9 को वहीं खत्म कर दिया, 21 को बांध के ले गए। अब जो खबर है उस 21 में से उन्होंने 18 को और खत्म कर दिया है। आप ये देखो कि जो आज की परिस्थिति बलूचिस्तान की है वो ये है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये अनप्रोफेशनल इनकम्पिटेंट आर्म्ड फोर्स है। कोई आपके शहर में राजधानी के नजदीक आकर के 250 लोग 5 घंटे तक एक पुलिस हेडक्वार्टर को खत्म तबाह करके और वहां से 27 लोगों को मार दें, ये कोई तमाशा है? तो ये आपको बताता है कि ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, रिट नहीं है। अब दूसरी चीज, बलोचिस्तान ने एक करेंसी नोट जारी कर दिया है, जी। और वो कहते हैं कि अगले 2 सालों में बलोचिस्तान की अपनी अलग करेंसी होगी। आप याद करें 1943 का वो समय, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग गवर्नमेंट इन एग्जाइल सिंगापुर में लॉन्च करी थी, तब उस समय भी भारत की एक अलग करेंसी थी, अलग नारा था, जय हिंद का वो था, उनकी अलग मिनिस्ट्री थी, आर्मी थी। तो ये जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, ये देखिए उसी का रिपीटिशन है। और ये जो आजादी की बात हो रही है, ये आजादी, ये लोग, समय बताएगा कब कितने समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जब तक हाई हेडेडनेस पाकिस्तान की आर्मी की खत्म नहीं होती और पाकिस्तान का वो एक तरफा सुन्नी पंजाबी मुसलमान डोमिनेटेड माइंडसेट चेंज नहीं होता, तब तक यहां कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हालात खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और ज्यादा बिगड़ते हैं। आप देखिएगा 27 जुलाई को ये प्रयास कर रहे हैं कि पीओजेके में चुनाव हो सकते हैं। कोई हालत नहीं मुझे नजर आ रही है कि पीओजेके में चुनाव हो पाए। जी। हालत वहां की ये है क्योंकि सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का की मंशा क्या है, और ये जितने भी तीनों हिस्से हैं। आप याद करें कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा गया था, उन्होंने जब ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को पाकिस्तान में मिलाया गया, तब उन्होंने कहा था, ये शब्द हैं उनके, देखा कहीं से भी कंफर्म किया जा सकता है कि आप, उन्होंने भारत को कहा था कि आप हमें पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने छोड़ करके जा रहे हैं। जी। ये जो तीनों इलाके, चारों इलाके हैं, वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनको जबरन आपने पाकिस्तान में मिलाया और उसके बाद उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करी, उनके ऊपर दादागिरी लगाने की कोशिश करी, और इस वजह से उनको प्रयोग से जो उनकी जेन्युइन डिमांड थी उनको दबाने की कोशिश करी, उनको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस में नहीं दिया, उनको किसी प्रकार का वहां पर आपने आर्थिक विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ, वहां के चीजों का सिर्फ शोषण और दोहन आपने किया। तो ऐसे हालात में आप बताएं कि पहले से ही अनविलिंग तबका है और उस अनविलिंग तबके को आपने बल प्रयोग से दबाने का प्रयास किया। इस प्रकार से आक्रोश को दबाने से आप कोई चीज खत्म नहीं कर सकते सृष्टि। तो मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान ने स्वयं अपने लिए यह परिस्थिति क्रिएट करी है। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और कहता हूं कि जब भी पाकिस्तान में इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो वो सीधा कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेता है जिससे कि आपको मैं बता सकता हूं कि और ज्यादा हालात खराब हुए तो आप देखेंगे कि या तो अफगानिस्तान पे हमला करेगा या हिंदुस्तान पे हमला करेगा। 1971 में भी पाकिस्तान ने जिस प्रकार से बंगाल को दबाया, जब बांग्लादेश में हालात हाथ से बाहर निकले, तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन उसका अंजाम आपने देख लिया, आज बांग्लादेश अलग देश है। लेकिन मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को अभी भी संभलने की जरूरत है। उनकी उनकी भी सियासतदानों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। कल एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा है कि जी। असीम मुनीर को कि भैया, अगर आपको सियासत करनी है तो ये सितारे जो अपने कंधे पर लगाए हुए हैं उनको हटाओ, फिर आप सियासत करो। तो ये जो आक्रोश है जो निकल करके सामने आ रहा है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, ये भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है आने वाले समय में। और पाकिस्तान की हाल, और उसके बाद हालत घर की इतनी खराब है, और आप अमेरिका और ईरान में सुलह सुलह कराने के लिए घूम रहे हैं।
जब आपके घर के हालात हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं, आप पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का सोच, पाकिस्तान का काम करने का तरीका और पाकिस्तान की सरकार की सारी नीतियां पूरी और सर तरह ऐसे से मेरा फेल सवाल रही ये हैं। होगा कि जो आज ये स्थिति देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि देखिए कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बात तो अब पाकिस्तान जरूर करता है, लेकिन अपने घर के अंदर जो स्थिति है, लोग वहां पर त्राहिमाम कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों को लेकर महंगाई वहां पर चरम पर पहुंच गई है, इसे लेकर तो कभी पाकिस्तान इंटरनेशनल मंचों पर बात करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन दूसरे देशों में क्या चल रहा है, जैसा आपने कहा कि मध्यस्थ करवाने की कोशिश ये कर रहा है, आखिर पाकिस्तान की सरकार और सेना की नजर उस पर क्यों नहीं जाती है? और ये माना जाए कि सब कुछ देखने के बावजूद भी आंखें बंद कर कर सरकार और वहां की सेना बैठी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम्म। जब आप एक डिल्यूजन में रहते हैं, हम्म। डिल्यूजन में पुनीता, डिल्यूजन क्या जी होता है सर। कि उनको उनकी सेना ने पाकिस्तान की आवाम को ये सिखाने बताने की कोशिश करी कि पाकिस्तान की सेना सर्वशक्तिमान है, उन्होंने हम्म। भारत को घुटनों पे ला दिया। उन्होंने ये जो डिल्यूशन है, ये हम्म। उन्होंने अपने 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 खुद की आवाम को मिसगाइड करने के लिए किया। और हाँ। अब जब उनको नजर आ रहा है वो सेना जो अपने खुद का अपने प्रदेश की राजधानी, सूबे की राजधानी से कुछ दूरी पर एक पुलिस हेडक्वार्टर को नहीं बचा सकती 5 घंटे तक, वो सेना हम्म। क्या हिंदुस्तान से लड़ेगी? ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी को। तो ये पाकिस्तान के लोगों को अब ये इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की सेना ने उनको लगातार, आप देखिए, पाकिस्तान जो 1960 के दशक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर थी। पाकिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी से ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर हम्म। ऐसा क्या हुआ आने वाले 10-12 सालों में कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 50 में 100 में नंबर पे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है? उसकी जी। वजह यही रही कि सेना, जिसका अपना अलग काम होता है देश की रक्षा करना, उस सेना ने पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। और वही जो जो भी पैसा उनके पास आ रहा था, उस पैसे को एक तो अपना काम करना और दूसरा उसको प्रयोग में लाना आतंकवाद को बढ़ावा देने में और आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने में, ताकि पाकिस्तानी सेना की रेलेवेंस क्या है? पाकिस्तान की सेना की रेलेवेंस है कि भारत हमें ले जाएगा और हमें कश्मीर आजाद कराना है, हम्म। इसलिए सेना। तो वो हर बार एंटी इंडिया रिटोरिक को श्रिल से श्रिल करने का प्रयास करते हैं और इस वजह से पाकिस्तान सेना अपना रेलेवेंस बनाए रखती है। अब जब वो रेलेवेंस पीओजेके से टूटी, ये जी। मैं बता रहा हूं इतिहास का टर्निंग पॉइंट रहेगा, जहां पर कि पीओजेके के कश्मीरी ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करी है। वो टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो इसलिए टर्निंग पॉइंट रहेगा कि ठीक है। जिस चूरन को आप पिछले 70 साल से अपनी आवाम को जी। खिलाते रहे, वो आपके खिलाफ चला गया है। और बिल्कुल। उसकी वजह से तो आने वाले समय में आप देखिएगा, ये पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे कि नुकसान पूरे क्षेत्र की शांति को हो सकता है और बिल्कुल। पाकिस्तान को तो होगा ही होगा। हाँ। लेकिन ये ठीक है। याद रखने की आवश्यकता है कि हमें सावधान रहना है, क्योंकि बिल्कुल। ये कुछ भी कर सकता है ये पाकिस्तान। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।